इस टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, इस टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं, जो कि पेशे से चिकित्सक हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वो एक तरीके से अगर डॉक्टर पंकज की बात करी जाए तो एक जाना माना चेहरा है, पहले से भी लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से उनसे कुछ जानकारी लेंगे। और जिस तरीके से वो एक समाज सेवक भी हैं, तो डॉक्टर पंकज, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नील जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और यहाँ लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग थोड़ा सोशल सर्विस भी करते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप समाज सेवा करते हैं, तो जो बहुत सारे लोग हैं, जो संस्था का नाम, अगर रूरल में ही आप बहुत सारे रूरल में भी कैंप लगाते हैं, लेकिन संस्था का नाम जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसको जो है एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आप स्वयं बताएं। संस्था का नाम है जैनस इनिशिएटिव्स, और जैनस जो है वो एक गॉड है, रोमन गॉड, जिनके नाम पे जनवरी पड़ा है। तो जैनस इज गॉड ऑफ बिगनिंग और गॉड ऑफ एंड भी कहते हैं कि दो सिर होते हैं। तो लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड अप्लाई टू द फ्यूचर, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट लेके हम लोग भी चल रहे हैं कि हम लोग पास्ट से लर्न करें और फ्यूचर में अप्लाई करें। अच्छा, प्लान कर रहे थे, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बताएं। देखिए, जैनस इनिशिएटिव मैंने हमने केरला में शुरू किया था। मैं 14 साल साउथ में रहा हूँ, 7 साल चेन्नई में और 7 साल केरला में। और 2011 में हम लोगों ने जैनस इनिशिएटिव की शुरुआत तिरुवल्ला नाम की जगह पे केरला में की थी। और उसके बाद से केरला में भी हम लोगों ने काफी हेल्थ कैंप्स किए, मुन्नार और ये नॉर्थ केरला से साउथ केरला तक, पालीकाट, पासाला, सब जगह हम लोगों ने किए। और जब मैं 2013 में यूपी आया लौट के, तो यहाँ लगा कि यहाँ पे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो पहले तो हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स करने शुरू किए और उसके बाद ये देखा कि रिक्वायरमेंट एजुकेशन पे भी ध्यान देने की है, क्योंकि केरला एक बहुत एजुकेटेड सोसाइटी थी, तो वहाँ एजुकेशन पे उतना काम करने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोगों ने दोनों क्षेत्र चुने, हेल्थ और एजुकेशन। हम लोग इस समय 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक नंबर 1 प्रोजेक्ट तो हम लोग बच्चों को जो है, स्पेशली लड़कियों को 12th के बाद 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, 12,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से। और इस समय करीब 22 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं और करीब 27 बच्चे स्कॉलरशिप लेके निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से। उसमें से एक बच्चा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, एक मौसम विभाग में लग गया, एक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में बन गया। तो इस तरह से लोग हैं जो जिनको हम लोग हेल्प कर रहे हैं। दूसरा है हम लोग का, एक तो जैसे हार्ट कैंप्स हम लोग करते रहते हैं, हेल्थ कैंप्स, रेगुलर हेल्थ कैंप्स। हम लोग का बेसिक एरिया देवी पाटन मंडल है, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जो कि क्योंकि उसके 3 डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, तो वहाँ पे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, यहाँ पे हम लोग का काम चलता है, और श्रावस्ती। इसके अलावा हम लोग का स्कूल हेल्थ कैंप्स चलते हैं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों का जनरल चेकअप होता है। और करीब 28 स्कूलों में, गोंडा के 28 स्कूलों में ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसके अलावा हम लोग बच्चों को हाइजीन किट बांटते हैं। पिछले 5-6 सालों में करीब उन्होंने 50,000 हाइजीन किट बांटी है बच्चों को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि डायरिया से बहुत डेथ्स होती हैं इंडिया में, और सिंपल सा सोल्यूशन है कि बच्चे टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले अगर हाथ साबुन से धोते हैं तो 50% डेथ्स हम लोग बचा सकते हैं। तो हमने यही किया, हाइजीन किट में 2 साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नेल कटर और ये सारी चीजें रखी है, जिससे बच्चे ग्रेजुअली अपने हाथ धोने का वो करें और साफ रहें, नाखून साफ रहें उनके। तो ये 50,000 करीब हाइजीन किट हम लोग बांट चुके हैं पिछले 5 सालों में। इसके अलावा एक और कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे थे, अभी थोड़ा सा उसमें और मेहनत करने की हम लोग को जरूरत है, डिजिटल देवी पाटन, जिसमें देवी पाटन मंडल को
डिजिटली लिटरेट करने का हम लोग का कार्यक्रम है और कई स्कूलों से बात हो चुकी है। हम लोग उस कार्यक्रम को जल्दी और बड़े स्केल पे उसको लॉन्च करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बहराइच में एक स्कूल खोला हुआ है, स्किल ट्रेनिंग स्कूल है, तो बच्चों को वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग मिलती है। करीब 10 कंप्यूटर्स हैं हम लोग के पास। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो भी है। सिलाई कढ़ाई के लिए लड़कियों के लिए भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम वहाँ पे चलता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग के जेनेस इनिशिएटिव के थ्रू चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक और आपने कोई प्लान बताया था कि इस तरीके से जो गांव में लोग हैं उनको जैसे बीपी नापना है या इस तरीके की ट्रेनिंग प्रशिक्षण आप देने की बात कर रहे थे, तो उस पर क्या काम? जो सृजन नाम का स्कूल है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, अब ग्रेजुअली वहाँ पे यही कार्यक्रम करेंगे। स्वास्थ्य मित्र करके हम लोग का एक प्रोग्राम था जो उन्होंने केरला में ही सोचा था। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा यूपी में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो कुछ बच्चे जैसे जो कि 12 पास हैं, जिनको बाकी आगे नहीं पढ़ने को पाए या जिनको जॉब की जरूरत, मित्र करके हम लोग का एक प्रोग्राम था जो उन्होंने केरला में ही सोचा था। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा यूपी में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो कुछ बच्चे जैसे जो कि 12 पास हैं, जिनको बाकी आगे नहीं पढ़ने को पाए या जिनको जॉब की जरूरत है, उनको हम लोग का प्लान था कि हम लोग उनको ट्रेन करेंगे। उनको फर्स्ट एड के लिए ट्रेन किया जाए, उनको ब्लड प्रेशर लेने के लिए ट्रेन किया जाए, पल्स कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करते हैं और एक बेसिक जानकारी कैसे ली जाती है। तो जैसे गांव में अगर 200 घर हैं तो उस बच्चे को घर दे दिए जाए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए वो 10 रुपए ले ले, ब्लड शुगर नापने के लिए 25 रुपए ले ले, तो उससे अपनी उसकी इनकम हो जाएगी और एक डेटा क्रिएट हो जाएगा गांव भर का जो हम लोग के काम आएगा। तो क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम लोगों को थोड़ी मैन पावर और रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेते हैं, किसी और से नहीं लेते हैं, फैमिली और फ्रेंड से हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोग्राम है, तो इसके लिए जब हमारे पास थोड़े और रिसोर्सेज हो जाएंगे तो हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें जिस तरीके से आपने कहा कि जो बच्चे हैं जो कि इंटर किया है या कुछ शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, किसी कारण से वो नहीं आगे बढ़ पाए, तो एक और चीज है कि जिस तरीके से जो आशा बहुएं हैं गांव में, जो सरकार ने आशा बहुओं को नियुक्त किया है, बनाया है, तो उनको कुछ मानदेय देती है सरकार, लेकिन वो सिर्फ एक डिलीवरी तक ही सीमित रह गई। तो क्या उनके लिए भी कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हो सकता है? देखिए, क्योंकि अभी तक हम गवर्नमेंट के किसी भी प्रोग्राम में हम लोगों ने अपना वो नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट चाहे या लोकल लेवल पे लोग चाहें तो हम लोग उनको भी ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो है कि वो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है और उसमें प्राइवेट या एनजीओ से सहायता लेने में एक बड़ा प्रोसीजर होता है और हम लोग उस प्रोसीजर से बहुत डरते हैं। तो इस वजह से हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहे कि आशा बहुओं को ट्रेन करना है तो बहराइच है, गोंडा है, इन सब जगह पे हम लोग ट्रेन कर सकते हैं उनको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि गोंडा है, बहराइच, इधर जो पूर्वांचल की आपने बात करी, वहीं अगर बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश में कुछ पश्चिम के भी ऐसे गांव हैं जो रूरल्स हैं, जो कि जिले हैं, उन्नाव है, हरदोई है, आपका जो बाराबंकी है, जो पास के जिले हैं लखनऊ से, तो वहां के लिए क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम या प्लान चल रहा है? हाँ, अभी हम लोग के पास प्रपोजल आए हैं, जैसे बाराबंकी है, लखीमपुर है, यहाँ से हम लोग के पास प्रपोजल आए हैं कि हम लोग वहाँ पे भी अपने कार्यक्रम शुरू करें। जैसे उन्होंने कहा कि एज ए डॉक्टर, एज ए हार्ट सर्जन मेरी अपनी व्यस्तता है और कुछ लोग मिलते जाते हैं, लाइक माइंडेड लोग, तो यहाँ इस तरह से गोंडा बहराइच में हम लोगों को लोग मिले। अब धीमे धीमे लोग बाकी जगह पे भी तैयार हो रहे हैं, जैसे आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चलता है और लोग फिर तैयार होते हैं कि ऐसा आपका सपोर्ट करें, आपके साथ जुड़ें। तो इस तरह के लोग जैसे लखीमपुर में हैं, वो लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, बाराबंकी में कुछ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो ग्रेजुअली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करें, ऑल ओवर यूपी एक्सटेंड करें, खाली यहाँ पे देवीपाटन मंडल में उसको सीमित न रखें। तो हम लोग प्रयास करेंगे। मैं कानपुर में 30 साल रहा हूँ, तो कानपुर के आसपास के उन्नाव, जैसे आपने बताया बांगर मऊ है, उन्नाव है,
ये सब एरिया में भी हम लोग काम करना। उन्नाव में हम लोगों ने पहले प्रयास किया था, 1-2 कैंप लगाए थे, लेकिन आप उन्नाव जानते हैं तो थोड़ा सा एक तो डिस्टेंस पड़ता है, मेरे ख्याल से रूट भी आजकल काफी खराब है, तो जितना हम लोग को टाइम जो वेस्ट होता है आने जाने में, वो थोड़ा सा हम लोग को एक प्रॉब्लमेटिक है। वंस वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम लोग उन्नाव में बल्कि कानपुर की तरफ भी हम लोग काम करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब की जो संस्था है इसमें आप अकेले ही चला रहे हैं या इसमें और भी लोग शामिल हैं? नहीं, हमने जैसे कहा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स हमारे, जब केरला से आए थे तो कुछ लोगों ने हमको डिस्करेज किया था कि यूपी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हमारे कई दोस्त फैमिली मेंबर्स ही इसमें जुड़ गए और हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो हम जो भी हमारा फंड्स है वो फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा ही है और हम लोग इस चीज को चला पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ग्रेजुअली हम लोग इस फंड्स को और इकट्ठा कर पाएंगे और ज्यादा कर पाएंगे तो हम और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर लोग चाहें तो आपके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से अभी हम चैनल के माध्यम से जो आपकी संदेश है वो लोगों को दे रहे हैं, तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल तरीके से आप काम कर रहे हैं, अगर सरकार जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लगातार काम देती है, जो जिनको अनुभव नहीं है उन लोगों को काम देती है, अगर सरकार कुछ ऐसा आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या सरकार के साथ मिलकर आप काम करना चाहेंगे? हाँ मनीष जी, ऐसा है कि थोड़ा सा हमारे मन में एक वो रहता है कि जब भी हम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं और हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं होता है। हम वो कागजी कार्रवाई करने में और चीजों को सेट करने में हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो इस वजह से मैं गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करता हूँ तो अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है और आप सब लोगों को मालूम है कि अगर गवर्नमेंट से आपको कुछ निकलवाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा अभी प्रयास रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट के पास ना जाए। बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हम लोग जुड़ सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ने में अभी थोड़ी सी हमारी समस्या है। हो सकता है कि हम फ्री हो जाएं अपने जॉब से तो फिर हम पूरी तरह से उसके साथ जुड़ सकते हैं। ये सवाल डॉक्टर साहब जो आपने अभी बता दिए, सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था कि इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आप लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, तो आखिरकार कैसे समय निकालते हैं आप, क्योंकि लगातार आपके ऑपरेशन चलते रहते हैं, जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए आप लगातार काम हॉस्पिटल्स में करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप समय निकाल पाते हैं, तो कैसे समय निकाल लेते हैं आप? जैसे सभी लोग जानते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं तो कहीं ना कहीं से आप समय निकाल लेते हैं। तो मेरा और कोई भी पैशन आजकल नहीं है, आजकल यही है कि या तो आप हॉस्पिटल में रहते हैं और या तो हम फील्ड पे रहते हैं अपने एनजीओ के थ्रू, तो इसी तरह से एडजस्ट। हमने आपकी कुछ बाइट ली थी कि जो जिस तरीके से डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में या कई जगह हमने बाइट ली थी, तो लोगों ने कुछ एनजीओज के जो छोटे छोटे एनजीओज हैं लखनऊ में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने हमसे ये पूछा था व्हाट्सएप के माध्यम या किसी तरीके से उन्होंने फोन के माध्यम पूछा कि अगर डॉक्टर साहब का हम कोई यहाँ अपनी एनजीओ का कैंप लगाएंगे तो डॉक्टर साहब हमारे सहयोग में काम करेंगे, तो उनको लिए भी आप एक बार बता दें। नहीं, हम किसी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हमने किसी को रिफ्यूज नहीं किया और जो भी काम करना चाहते हैं लाइक माइंडेड लोग हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को सबको जो है साथ की जरूरत होती है और एक एनजीओ हमेशा जो है मिलजुल के ही काम कर सकता है। तो कोई भी हमारे साथ आना चाहे या हम लोगों को किसी उसमें इन्वाइट करना चाहे तो हमारी तरफ से कोई रिफ्यूजल नहीं है और मैं हमेशा तैयार हूँ, मैं और हमारी टीम हमेशा तैयार है। कोई भी कैंप लगाना चाहता है, देखिए अगर हमारे पास टाइम है। पंकज श्रीवास्तव हैं जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हमने आपको पहले ही बताया। और वहीं अगर बात करी जाए कि समाज सेवा की अगर बात करी जाए तो समाज सेवा में कोई एक नया चेहरा नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर पंकज लगातार समाज सेवा करते चले आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी काम कर रहे हैं और शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है कि अगर इसी तरीके से हमें लगता है कि अगर बहुत सारे चिकित्सक जो हैं अगर वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल लें तो जो सरकार है कहीं ना कहीं सरकार
भी पीछे हो जाएगी इस तरीके समाज सेवकों के सामने। तो ये एक बड़ा मुहिम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, उन्होंने उठाया है, बीड़ा उठाया है जिन लोगों को शिक्षा के लिए, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 12,000 सालाना लोगों को दे रहे हैं और काफी बच्चे जो है उनको जॉब भी मिल गया है। तो इस तरीके से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से वो हमें संपर्क कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं। जो एनजीओ के लोगों ने हमसे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब से बात कर लें, तो कहीं ना कहीं हमने डॉक्टर साहब की जो बात है वो सामने चैनल के माध्यम से ही रख दी कि डॉक्टर साहब स्वयं तैयार हैं, अगर कोई अपना कैंप लगाता है, डॉक्टर साहब को बुलाता है तो वो साथ में मिल करके काम करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से और भी लोगों ने, जो गांव के लोगों ने ये सवाल किया था, एक बार आपकी हमने जो इंटरव्यू लिया था तो उसमें आपने ये कहा था रूरल के लिए कि लोगों को तैयार करेंगे हम, उनको कुछ प्रशिक्षण देंगे, तो उसके लिए भी कई लोग हमसे कमेंट किए, तो डॉक्टर साहब से वो भी हम अभी बात हमने पूछ ली, और जो हमारे दर्शक हैं उनको कहीं न कहीं जानकारी मिल जाएगी कि इस पे भी डॉक्टर साहब काम करेंगे। तब आपका हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपका और आपके चैनल का, कि आपके माध्यम से ये जानकारी और ये अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं हार्ट के लिए भी और सोशल वर्क के लिए।